ये वही तनवीर अहमद है ना, आपको याद होगा कि इन्होंने हनीफ मोहम्मद इंक्लूजर के टिकट फाड़ दिए थे, फिर ये नाराजगी का इजहार करते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी सोशल मीडिया के हवाले से जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अपने कह को खुद ही डिफेंड नहीं कर पाते। गौतम गंभीर ही केकेआर का वो कप्तान है जिसके टेन्योर में केकेआर 2 मरतबा आईपीएल जीती, उसके बाद कभी नहीं जीती थी। अब वो तीसरी मरतबा मेंटोर के तौर पर आया तो उसने आकर जितवा दिया। उनकी क्रिकेट हमसे बहुत आगे, आप उनकी कोई भी क्रिकेट उठा लें, इवन उनकी डोमेस्टिक उठा लें, वो हमसे आगे, और फिर आप उनको पर्ची करें। हम इंडिया के पास भी नहीं फटक रहे हैं इस वक्त, इंडिया बहुत ऊपर चला गया। एक वो बंदा जिसने अपने पूरे करियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल है, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। इंडियन क्रिकेट जाने, उनकी टीम अच्छा खेल रही है, वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, 50 ओवर का वो फाइनल खेलते हैं, T20 का वो फाइनल जीतते हैं, चैंपियंस ऑफ लीग में वो जीत जाते हैं, विमेंस क्रिकेट उनकी बेहतर है, और आपकी क्रिकेट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, और आप उनको पर्ची कह रहे हैं। ये पर्ची इसको खिला लो, मेरा बेटा है, मेरे जिसे कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरी इज्जत का सवाल है, बहन का घर बच जाएगा, इस किस्म के चक्कर वहाँ नहीं चलते। ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं, उनके नहीं चलते। उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल कर ली हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना कि कोई छोटा मोटा खिलाड़ी होता है, छोटा मोटा कोई जो है वो एक्टर होता है, वो किसी बड़े एक्टर को जो है वो कोई ऐसी बात बोल देता है ताकि जो लोग हैं वो जो है वो इस कंट्रोवर्सी में जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, और मैं भी जो है थोड़ा फेमस हो जाऊं, मुझे भी थोड़े से लोग जानने लग जाएं। और तन्वी को ये बयान नहीं देना जिससे हमारा इमेज खराब होता है। जितने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, जितने क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे होते हैं, हम अपने गिरबान में जाके हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े, हमारी क्रिकेट कहाँ चले गया। श्रेयास अय्यर ने कप तो उठाया, लेकिन उस कप को उठाने में श्रेयास अय्यर के पीछे और कप के पीछे जो बंदा खड़ा था वो गौतम गंभीर है, ये हर किसी को पता है। गौतम गंभीर को उन्होंने जो है वो पर्ची कह दिया। दोस्तों, एक 5 टेस्ट मैच खेला हुआ पाकिस्तान का खिलाड़ी है तनवीर अहमद, जिसने हाल ही में द लेजेंड गौतम गंभीर को पर्ची कह दिया है। अब आप सोचोगे पर्ची क्या है? वेल, पाकिस्तान में जो है क्रिकेट में पर्चियां काफी फेमस है। पर्ची पाकिस्तान में सिफारसी नाम को कहते हैं, जिसे कि पैसे या फिर अपने जान पहचान के दम पे क्रिकेट में लाया जाता है। उसके बाद वो बंदा क्रिकेट में बोर्ड का एम्प्लॉय हो जाता है, अच्छी उसे सैलरी मिलती है, वो परफॉर्म करे ना करे, वो किस डिजर्विंग बंदे की जगह घेर रहा है नहीं घेर रहा, इस बात से कोई मतलब नहीं रखा जाता। बस उस बंदे को टीम में रखा जाता है और उसे सैलरी खिलाई जाती है। इसे ही पाकिस्तान में पर्ची कहते हैं। अब जो बंदा मुझे लगता है कि खुद पर्ची बना होगा तनवीर अहमद, और 5 ये मैच खेल पाया जिसमें कि इसने कोई मैन ऑफ द मैच या कोई इसने तीर नहीं मारा, उसके बाद इसका क्रिकेट करियर खत्म हो गया। बस शुरू होते ही खत्म हो गया इसका करियर। और अब ये यूट्यूब के भाई तनवीर अहमद साहब ने के जो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, हमारे लिए बिल्कुल काबिल इज्जत है, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने गौतम गंभीर को उन्होंने जो है वो पर्ची कह दिया। अब BCCI जाने, इंडियन क्रिकेट जाने, उनकी टीम अच्छा खेल रही है, वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, 50 ओवर का वो फाइनल खेलते हैं, T20 का वो फाइनल जीतते हैं, चैंपियंस ऑफ लीग में वो जीत जाते हैं, विमेंस क्रिकेट उनकी बेहतर है, और आपकी क्रिकेट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, और आप उनको पर्ची कह रहे हैं। पहले तो साजिद भाई जरा आप बताइएगा कि ये जो तनवीर का बयान है, गौतम गंभीर को जो है लेना पर्ची है और लक्ष्मण को होना चाहिए था, अब ये तनवीर की मर्जी से BCCI फैसला करेगा? देखिए, बात सिंपल सी है, तनवीर को सोचना चाहिए। तनवीर ने अपने YouTube चैनल चलाने के लिए, अपने YouTube चैनल के राइट के लिए बयान दिया है, और वो IPL जिता के आया। यकीनी तौर पर BCCI का फैसला, यकीनी तौर पर BCCI का फैसला, अपनी मुल्क की क्रिकेट किस तरह चला रहे हैं। और तनवीर को ये बयान नहीं देना जिससे हमारा इमेज खराब होता है। जितने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, जितने क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे होते हैं, हम अपने गिरबान में जाके हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े, हमारी क्रिकेट कहाँ चले गया। और उसको कोच लेके आने की वजह यकीनी तौर पर उसने डंके की चोट में शाहरुख खान की टीम को जिताया, उसने उसकी जो एबिलिटी है, जो चारा वो कर रहा है, और यकीनी तौर पर उस मुल्क की जिसको चाहे नवाजे, जिसको चाहे नहीं नवाजे, उनकी क्रिकेट उनकी मर्जी, उनका फैसला। सकर भाई आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, ये मैं बार बार एक बात करता हूं कि हमारे जो फॉरवर्ड प्लेयर हैं वो इस किस्म के बयान देते हैं कि बतौर एंकर मुझे उनको शो में डिस्कस करना पड़ता है। इज्जत उनकी मेरे दिल में, उनकी इज्जत मेरी सराखों पे, लेकिन जब इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो मुझे डिस्कस करना पड़ता है। फिर ये नाराजगी का इजहार करते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी सोशल मीडिया के हवाले से जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अपने कह को खुद ही डिफेंड नहीं कर पाते। ये वही तनवीर अहमद है ना, आपको याद होगा कि इन्होंने हनीफ मोहम्मद इंक्लूजर के टिकट फाड़ दिए थे। अपने आप हनीफ मोहम्मद साहब के नाम की इज्जत नहीं कर रहे, आपने ऑन एयर बैठ के टिकट फाड़ दिए कि मैं इस इंक्लोजर में मैं बैठना नहीं चाहता, मैं नहीं बैठूंगा। चले, आपने PCB की तो आपने डिसरिगार्ड किया, डिसरिस्पेक्ट किया, आपने हनीफ मोहम्मद साहब के नाम को भी डिसरिस्पेक्ट किया, और आप गौतम गंभीर को पर्ची कह रहे हैं। 2000 के बाद के प्लेयर्स हैं, उनको आप देख लें, और बल्कि ज्यादा आगे ले जाएं, वही ऐसी बातें करते हैं। बाकी जो पुराने हमारे टेस्ट प्लेयर्स हैं, वो कभी भी ऐसी कोई गलत बात की नहीं। ये इन लोगों को अपना ये YouTube चैनल जो साजिद भाई ने बताया, ये उसके लिए अपने
यकीनन इन 2-3 चीजों की मतलब आपको पता ही है किस लिए करते हैं। आपका मुल्क अपना मुल्क है, आप अपने मुल्क के बारे में जो भी करें, दूसरों के मुल्क में हम क्यों टांग अड़ाएं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। हम क्यों बोले उनके लिए, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। चाहे गौतम गंभीर ही केकेआर का वो कप्तान है जिसके टेन्योर में केकेआर 2 मरतबा आईपीएल जीती, उसके बाद कभी नहीं जीती थी। अब वो तीसरी मरतबा मेंटोर के तौर पर आया तो उसने आकर जितवा दिया। श्रेयास आयर ने कप तो उठाया, लेकिन उस कप को उठाने में श्रेयास आयर के पीछे और कप के पीछे जो बंदा खड़ा था वो गौतम गंभीर है, ये हर किसी को पता है। बीसीसीआई परसू कर रहा था गौतम गंभीर को, वो गौतम गंभीर को लेना चाहते थे, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। गौतम गंभीर ने तो अप्लाई नहीं किया था, ये तो बीसीसीआई वाले ड्यूरिंग आईपीएल गौतम गंभीर के पास पहुंच गए थे कि गुरु आ जाओ एज ए हेड कोच। अब बीसीसीआई वालों ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, ये पर्ची इसको खिला लो, मेरा बेटा है, मेरे जिसे कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरी इज्जत का सवाल है, बहन का घर बच जाएगा, इस किस्म के चक्कर वहाँ नहीं चलते। ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं, उनके नहीं चलते। उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल कर ली हैं। और गौतम गंभीर को सिलेक्ट बेसिकली उसकी परफॉर्मेंसेज, उसकी मेंटालिटी, उसने जो केकेआर के साथ किया है, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर किया गया है। बहुत से हमारा कोई भी प्लेयर आ जाए वो क्यों बोलेगा उसके लिए, उनकी मर्जी, किसी को भी कोच बनाए, बिल्कुल सही बात है। चाहे वो किसी गली के प्लेयर, और उनकी क्रिकेट हमसे बहुत आगे, आप उनकी कोई भी क्रिकेट उठा लें, इवन उनकी डोमेस्टिक उठा लें, वो हमसे आगे, और फिर आप उनको पर्ची करें। हर क्रिकेटर वो उनसे बहुत आगे चले गए। इंडिया, हम इंडिया के पास भी नहीं फटक रहे इस वक्त। इंडिया बहुत ऊपर चला गया और हमें मानना पड़ेगा ये। और हम भी मानते हैं, इवन हम भी पुराने प्लेयर नहीं है इतने, अपने बड़े प्लेयरों जितने पुराने प्लेयर नहीं जो पहले के थे, आपके प्लेयर हैं, लेकिन एक रियलिटी को इंसान को फेस करना पड़ता है और आपको मानना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कोई कारनामा करते हैं, कुछ कारनामा करके दिखाएंगे, फिर तो आप ऐसी बातें बोलेंगे ना। तो आप प्लेयर बहुत बड़े थे, नॉर्मल प्लेयर थे, नॉर्मल फास्ट बॉलर थे, वो भी आपको आखिरी में चांस मिला, आपने आउट बड़े किए। ये नहीं मैं कहता कि आपने आउट नहीं किया, आपको डिजर्व। क्रिकेट में तो मैं सर बात ही नहीं कर रहा ना, क्रिकेटर तो तनवीर की मैंने पहले कहा कि बड़ी मैं इज्जत करता हूं, स्टेटमेंट में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इंजमाम से बड़े प्लेयर तो नहीं थे तनवीर। इंजमाम ने जो स्टेटमेंट दिया हमने उसको भी क्रिटिसाइज किया, हसन रजा ने जो स्टेटमेंट दिया चिप वाला, हमने उसको भी क्रिटिसाइज किया। इवन जावेद मिर्जाद साहब से बड़े प्लेयर तो नहीं है ना, जब उन्होंने इरफान पठान को कहा कि ऐसे बॉलर पाकिस्तान में सैकड़ों मिलते हैं, हमने उस पर भी बात की थी कि ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। तो इन सबसे बड़े प्लेयर तो नहीं है ना तनवीर। लेकिन साजिद भाई, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं, आपको लगता है कि क्रिकेट छोड़ने के बाद वो ज्यादा डॉन ब्रैडमैन बन गए, जब खेलते थे तो इतने बड़े प्लेयर नहीं थे शायद? देखिए, मैं एक बात कहता है, चलो इन सबको राशिद लतीफ से सीखना चाहिए। ग्रेट साबिक कप्तान राशिद लतीफ के तजजिए से सीखना चाहिए। ग्रेट राशिद लतीफ जो अब्दुल सत्तार ईदी का उनको खिताब दिया जाता है, ऐसे लोगों से सबक सीखने चाहिए। जिस तरह वो बयान देते ना, इस तरह का तजजिया करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ लोग होते हैं जिससे अपने बयान देने से, मैं उस बात पे कायम रहूंगा, जो 90 के दौर के 2000 के दौर जो प्लेयर बयान देते हैं वो यूट्यूब पे अपनी दुकान चमका रहे हैं। हमेशा बात कर रहा है गौतम गंभीर के ऊपर, जो कि टीम इंडिया के हेड कोच अपॉइंट किए गए हैं बीसीसीआई के द्वारा, और उनके ऊपर कमेंटबाजी करने की मुझे तो लगता ही नहीं है कि इसमें कोई क्रेडिबिलिटी, एक लेवल होना चाहिए ना, एक किसी और लेवल पे बात करने के लिए। ठीक वैसे ही इस बंदे का मानसिक संतुलन हिल गया, या फिर ये ओवर स्मार्ट हो गया है कि चलो गालियां ही मिलेंगी लेकिन पॉपुलर तो हो ही जाऊंगा। तो इस तरीके की मुझे लगता है मानसिकता के साथ इसने गौतम गंभीर के ऊपर ये बयान दिया है, जिसमें ये काफी, मैं कहूंगा, आलोचना करता नजर आ रहा है गौतम गंभीर की। ऑब्वियसली एक पाकिस्तानियों को और भी कीड़ा रहता है कि जो बंदा बीजेपी से एक बार जुड़ जाता है तो ताउम्र उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है। इन्हीं के यहाँ कुछ अलग प्रकार की मानसिकता भरी जाती है, उसके अंदर ये इतनी जो घृणा है वो भर देते हैं। तो एक रीजन ये भी हो सकता है, अनसैड रीजन मैं कहूंगा। बाकी गौतम गंभीर ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे वो खिलाड़ी हो तो भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, अगर वो कोच बने हैं, टीम को जितवाया हुआ है, तो ऐसे में उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी काबिलियत के ऊपर भारत में कोई भी सवाल नहीं उठा रहा। आपको पता होगा जब गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया था, किसी ने भी ये नहीं कहा कि बीसीसीआई ये फैसला अपना रिग्रेट करेगी या फिर गौतम गंभीर को बनाया क्यों गया। एक भी आवाज नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि गौतम गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो प्रूवन है, इसलिए बीसीसीआई खुद पीछे लगा गौतम गंभीर के, और उसके बाद उन्हें मनाया गया है टीम इंडिया का हेड कोच बनने के लिए। एज ए कोच वो काफी सख्त माने जाते हैं। अब वो कैसा परफॉर्म करते हैं टीम इंडिया के साथ, उनका तालमेल कैसा रहता है, कैसा रिजल्ट आता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन जो पड़ोसियों की तरफ से अनवांटेड, मैं कहूंगा, ये बयानबाजी आ रही है एक लेजेंड के ऊपर, ये सिरे से मुझे लगता है कि खारिज कर देनी चाहिए। और इसमें सोचा होगा कि गौतम गंभीर अभी चर्चा में है, इतने बड़े पद पे है वो, तो अगर उसे मैं कुछ कहूंगा तो हो सकता है कि कुछ रिप्लाई दे दे, और गालियों के जरिए ही सही, कम से कम नाम तो हो ही जाएगा। बेशक 5 टेस्ट मैच खेला हुआ है और कुछ इसने उखाड़ा नहीं हुआ।
लेकिन मुझे लगता है कि ये इसका जो अटेम्प्ट था ये फेल कर गया है, और रही सही कसर पाकिस्तान की मीडिया ने पूरी कर दी जब उन्होंने तनवीर अहमद को लपेट दिया। बुरे तरीके से इसको बेइज्जत किया गया है, चाहे टीवी चैनल हो या पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल हो, किसी ने भी तनवीर अहमद को नहीं बख्शा है इस बयान के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली ये कहा तो यही जाएगा कि ये पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी है। बेशक ये नाम मात्र का खेला हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी तो बन ही चुका है। इसलिए पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है या कहीं उनका जो क्रेडिबल मीडिया है वो नहीं चाहता कि इस नाम का वो दुरुपयोग करे, और 4 पैसे बनाने के चक्कर में, अपना नाम बदनाम करके ही नाम बनवाने के चक्कर में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की क्रिकेट को घसीटे। इसलिए मुझे लगता है कि उसकी शानदार पेलाई इस समय कर दी गई।